हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये है ऑटो करेक्ट। जो इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको दी होती हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होती है, उनसे प्रश्न रहेंगे। एटोनिम सिनोनिम से और इडियम फ्रेजेज जो होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो आपका यह टेस्ट होने वाला है। इसमें हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित ये हमारी 14वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 13 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के नाम से होगी, वहाँ पर क्लासेज आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुशअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आपको अफेक्शनेटली की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। आपको बताना है कि अफेक्शनेटली जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, जो अफेक्शनेटली की सही स्पेलिंग होती है वो आपने कमेंट करके बताना है कि अफेक्शनेटली जो है वो किस तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अफेक्शनेटली जो है वो इस तरह लिखा जाता है, AFFECTIONATEL। अफेक्शनेटली जो है वो इस तरह लिखा जाता है। और दोस्तों, बात करें अफेक्शनेटली की मीनिंग की, तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, वो अर्थ होता है स्नेह से या फिर प्यार से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो स्पेलिंग है वो इसकी गलत दी हुई हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें आपको बेनिफिटेड की सही स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, बेनिफिटेड का अर्थ जो होता है वो लाभ से संबंधित है, बेनिफिटेड। तो दोस्तों, इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाएगी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बेनिफिटेड जो है वो इस तरह लिखा जाता है, लेकिन दोस्तों कई जगह बेनिफिटेड को इस तरह भी करेक्ट मान लिया जाता है। लेकिन जो हो इंग्लिश स्टैंडर्ड है दोस्तों, जैसे इंग्लिश के 2 स्टैंडर्ड है, एक यूएस इंग्लिश और एक यूके इंग्लिश। तो हम दोस्तों ब्रिटेन की इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उसमें बेनिफिटेड की जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और यूएस जो है वो इसको भी मान्यता देता है, वैसे दोनों प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, आपको कमेमोरेट की दोस्तों सही स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, कमेमोरेट की जो सही स्पेलिंग होती है COMMEMMORATE। तो कमेमोरेट, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कमेमोरेट। तो दोस्तों, कमेमोरेट जो है इसका जो सही अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है स्मरणोत्सव बनाना। यानी कि दोस्तों कोई उत्सव मनाना किसी के स्मरण से, तो वो कमेमोरेट कहलाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको जो एनिमिटी की दोस्तों सही स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों, एनिमिटी की जो सही स्पेलिंग होती है वो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एनिमिटी जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ANMIT। बाई एनिमिटी जो है इसकी सही स्पेलिंग ये होती है। और दोस्तों, एनिमिटी का अर्थ होता है शत्रुता। काफ़ी लोग यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। एनिमी से बना है एनिमिटी, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी। अगला जो है दोस्तों, इसमें आपको स्प्री की सही स्पेलिंग बतानी है। तो स्प्री की जो सही स्पेलिंग होती है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, स्प्री। और स्प्री का जो दोस्तों अर्थ होता है, जैसे आमोद प्रमोद या फिर शॉर्ट टाइम के लिए इंजॉय के लिए दोस्तों स्प्री वर्ड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। अगर दोस्तों आपकी तैयारी हो चुकी है और आपको लगता है कि हाँ, मुझे अब अपने आप को एनालाइज करने की या फिर टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो दोस्तों आप परीक्षा ऐप के मॉक या फिर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा लेवल पेपर में रहता है। और दोस्तों 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। तो दोस्तों आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और कौन से सेक्शन में आपकी वीकनेस है। दोस्तों आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो हैं बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जॉब पाने के लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है, 100-150 रुपया मात्र इसकी कीमत रहेगी। और दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। तो दोस्तों अगले जो प्रश्न है इनमें आपको सही बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग यानी कि ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनका आपको सिनोनियम बताना है। तो दोस्तों सिनोनियम बताना है, तो वर्ड जो है दोस्तों, पहला वर्ड है ड्रेंच। तो दोस्तों ड्रेंच
का आपने सिनोनिम बताना है। इनमें से सिनोनिम क्या होगा? तो दोस्तों ड्रेंच वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है जैसे गीले टर्म में होता है। तो दोस्तों जैसे भिगोया हुआ, तो मतलब इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा। वैसे जो दोस्तों ड्रेंच होता है ये होता है गीला, तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वेट। जो होता है दोस्तों इसका अर्थ भी गीला होता है, लेकिन इसमें ड्रेंच का जो सही सिनोनिम होगा दोस्तों वो होगा सोक। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो दोस्तों वर्ड है सम्पटुअस, आपको सम्पटुअस का सही सिनोनिम बताना है। दोस्तों सम्पटुअस वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है वैभवशाली, या फिर एक आपको इसमें बोल सकते हैं जैसे समृद्धशाली, या फिर काफ़ी रिच टाइप के जो पर्सन जो रिच होता है उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों लविश जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। वैसे दोस्तों लविश का आपको पता है दोस्तों इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। लविश का जो अर्थ होता है वो खर्चीला या फिर मितव्ययी भी होता है, लेकिन दोस्तों लविश जो है यहाँ पर इसका वैभवशाली के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि अमीर टाइप में जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। इसके लिए इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों इंसोलेंस। तो दोस्तों इंसोलेंस का आपको सही सिनोनिम बताना है। दोस्तों इंसोलेंस का अर्थ होता है जैसे दोस्तों बदतमीजी टाइप की करना, यानी कि आप इसका अर्थ मान सकते हैं दोस्तों कि अपमानजनक तरीके से किसी से मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, किसी को मतलब अपमान करना किसी का। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों बी है वो सही हो जाएगा। एनोयंस जो है वो इसका सही मीनिंग हो जाएगा। एनोय का अर्थ होता है दोस्तों किसी को तंग करना, चिढ़ना या चिढ़ाना, तो उसी सेंस में इसका प्रयोग हो जाएगा। एरोगेंस जो दोस्तों वो होता है घमंड, जैसे घमंडी टाइप का। और कीन जो होता है इसका अर्थ होता है उत्साह। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपको कोलेसी का सही मीनिंग बताना है। दोस्तों कोलेसी का जो सही मीनिंग होता है वो हो जाएगा आपका यूनाइट इनटू वन बॉडी, यानी कि संगठन होना या फिर सम्मिलित होना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यूनाइट इनटू वन बॉडी। अगला प्रश्न है आपको एब्जॉल्व का दोस्तों सही सिनोनिम बताना है। दोस्तों एब्जॉल्व का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा जैसे बरी करना, किसी को दोषमुक्त करना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्विट का जो अर्थ होता है वो भी होता है दोस्तों किसी को बरी करना या फिर दोषमुक्त करना। और दोस्तों कन्विक्ट का तो अर्थ होता है दोषी ठहराना या फिर दोषी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब जो प्रश्न है दोस्तों इनमें आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको इनका एंटोनिम बताना है। तो पहला जो वर्ड है वो है रोटुंडिटी। तो इसका आपको एंटोनिम बताना है। दोस्तों रोटुंडिटी का अर्थ होता है स्थूलता, मोटापा, या फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों गोलाई या फिर गोलू टाइप का। या फिर इसका जो सही दोस्तों एंटोनिम हो जाएगा वो एंगुलर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों डेविएट बात करें डेविएट की, डेविएट का मतलब होता है दोस्तों अपने पथ से विचल जाना, यानी कि विचलन करना या फिर भटक जाना। और अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है ल्यूक्रेटिव। तो दोस्तों ल्यूक्रेटिव का आपको सही एंटोनिम बताना है। तो दोस्तों ल्यूक्रेटिव जो होता है इसका मीनिंग हो जाएगा लाभप्रद, यानी कि लाभ देने वाला, लाभप्रद। तो इसका जो एंटोनिम सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अनप्रॉफिटेबल। ऑप्शन बी सी जो है सही हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल। अगला जो प्रश्न है वो है बेनिफैक्टर। तो दोस्तों बेनिफैक्टर का जो सही एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे बेनिफैक्टर होता है दोस्तों दान देने वाला। और दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशरी जो है वो है लाभ पाने वाला। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा सही एंटोनिम। अगला प्रश्न है कंसाइज का दोस्तों आपको सही एंटोनिम बताना है। तो कंसाइज का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त, ब्रीफ, यानी कि मतलब छोटा करना। और दोस्तों जो बर्डी है इसका अर्थ होता है लेंथी करना या फिर लंबा करना। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है परपेचुअल। तो दोस्तों परपेचुअल का आपको एंटोनिम बताना है। तो परपेचुअल का अर्थ जो है दोस्तों वो होता है निरंतर या फिर लगातार। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इरेगुलर, अनियमित रूप से। तो परपेचुअल होता है लगातार, इरेगुलर हो जाएगा इसका एंटोनियम। कंटिन्यूस जो है दोस्तों वो परपेचुअल का सिनोनिम होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके इडियम फ्रेजेस से रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि इस इडियम का सही अर्थ क्या होगा। बियॉन्ड वंस केन। तो दोस्तों बियॉन्ड वंस केन का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आप कह सकते हैं समझ के परे। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आउट ऑफ वंस रीच। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा आउट ऑफ वंस रीच। अगला प्रश्न है दोस्तों
एट ए लूज एंड, तो आपको इसका सही सिनोनिम बताना है। एट ए लूज एंड का सही सिनोनिम बताना है। दोस्तों एट ए लूज एंड का अर्थ होता है आपके पास यानी कि कुछ भी करने को नहीं होना, कोई काम नहीं होना, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है टू ईट बंस साल्ट, तो आपको इसका सही सिनोनिम बताना है। तो टू ईट बंस साल्ट का जो सही इसका इडियम और फ्रेज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर इसका हो जाएगा टू बी वंस गेस्ट, यानी कि स्वयं का किसी का अतिथि होना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टू बी वंस गेस्ट। अगला जो प्रश्न है टू वेदर द स्टॉर्म, तो आपको इसका सही इडियम बताना है। इस इडियम का आपको सही मीनिंग बताना है, टू वेदर द स्टॉर्म। तो दोस्तों टू वेदर द स्टॉर्म का जो सही मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस, यानी कि दोस्तों किसी क्राइसिस, किसी संकट से गुजरना और उससे बाहर निकलाना, यानी कि सक्सेसफुली उससे बाहर निकलाना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टू वेदर द स्टॉर्म। इसका जो मीनिंग हो जाएगा सही वो हो जाएगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस। तो दोस्तों अगला जो और अंतिम जो इसका प्रश्न है इस वीडियो का, टू हैव ए डिग एट, तो इसका जो सही मीनिंग हो जाएगा, इस इडियम का जो सही मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन, यानी कि किसी की आलोचना करना। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को भी अवश्य लाइक कर दें, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।